प्रिय विद्यार्थियों, हम पवनस्तुति प्रसंग कविता की व्याख्या खंड का अध्ययन कर रहे हैं। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से लिया गया है। यह विषय बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत आता है। मैं अंजना शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, MSG कॉलेज भरतपुर। प्रस्तुत अवतरण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य के छठे सर्ग से पवनस्तुति प्रसंग से लिया गया है। इसमें राधा पवन को अपने प्रियतम श्री कृष्ण की रूपराकृति एवं शरीर संरचना आदि के बारे में बताती है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के युर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। प्यारे ऐसे अपर जन्वी जो वहाँ दृष्टि आवे, देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। थोड़ी ही है वह तदापि वे तेजशाली बड़े हैं, तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का। बैठे होंगे जिस थल वहाँ भव्यता भूरी होगी, सारे प्राणी बदन लखते प्यारे के साथ होंगे, पाते होंगे परम निधियाँ लूटते रत्न होंगे, होती होंगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पितासी। राधा कहती हैं कि हे पवन, तुम्हें मथुरा के महलों में सुंदर आकृति के बहुत से लोग दिखाई देंगे। उन लोगों में से राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। उन लोगों में से जिसके सिर पर राजाओं जैसा अत्यंत भव्य मुकुट शोभायमान हो रहा होगा। आपीड़ होता है मुकुट। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और जिसके दोनों कानों में सोने के कुंडलों की अनुपम शोभा हो रही होगी। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के युर होंगे, जिसकी भुजाओं में अनेक कीमती रत्नों से जड़े हुए सुंदर केयूर अर्थात बाजूबंद होंगे। मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा, और जिसके शंख के समान कंठ में सुंदर मोतियों की माला शोभायमान होगी, वही मेरा प्रियतम श्री कृष्ण तुम्हें दिखाई देगा। प्यारे ऐसे अपर जन भी जो वहाँ दृष्टि आवे, देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। थोड़ी ही है वह तदपि वे तेजशाली बड़े हैं, तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का। राधा पवन को कहने लगी कि वहाँ राजभवन में और भी कई ऐसे सुंदर लोग तुम्हें दिखाई देंगे। देवों के से पृथक गुण से तो उन्हें चीन लेना। इसीलिए तुम मेरे प्रियतम को पहचानने में गलती मत करना, और जिसके शरीर में देवताओं के सभी प्रसिद्ध गुण विद्यमान हो, उसे तुम मेरे प्रियतम के रूप में पहचान लेना। थोड़ी ही है वह तदपि वे तेजशाली बड़े हैं, तारों में है ना छिप सकता कंतरा का निशा का। मेरे प्रियतम की अवस्था अधिक नहीं है, तदपि वे बड़े तेजशाली हैं और सरलता से अन्य लोगों के बीच में पहचाने जा सकते हैं। जैसे कि निशापति चंद्रमा तारों के बीच में नहीं छिप सकता है, अर्थात इस पर दिखाई देता है, उसी प्रकार मथुरा के अन्य सुंदर लोगों के बीच में मेरे प्रियतम को तुम अलग से ही स्पष्ट पहचान जाओगी।
बैठे होंगे जिस स्थल वहाँ भव्यता भूरी होगी। सारे प्राणी बदन लगते प्यारे के साथ होंगे। पाते होंगे परम निधियाँ, लूटते रत्न होंगे। होती होंगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पिता सी। विरहिणी राधा कहती हैं कि हे पवन, मथुरा में राजप्रासाद के उस स्थान पर जहाँ पर मेरे प्रियतम बैठे होंगे, वहाँ पर अतिशय भव्यता अर्थात सब तरह से सुसज्जा होगी। वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग प्रियतम को बड़े प्यार से देख रहे होंगे। सारे प्राणी बदन लगते प्यारे के साथ होंगे। पाते होंगे परम निधियाँ, लूटते रत्न होंगे। वे सब उन्हें देखते रहने से परम निधियों को पाते होंगे और रत्न लूटते होंगे। होती होंगी हृदय तल की क्यारियाँ पुष्पिता सी। वे सब उन्हें देखते रहने से परम निधियों को पाते होंगे और रतन लूटते होंगे अर्थात स्वयं को अतिशय भाग्यशाली मानते होंगे। इस कारण उनके हृदय रूपी धरातल पर आनंद उल्लास रूपी क्यारियाँ खिल रही होंगी अर्थात उनके हृदय अत्यधिक प्रसन्न हो रहे होंगे। प्रस्तुत व्याख्या में विशेष भाव के रूप में शब्दावली तत्सम प्रधान परिनिष्ठित खड़ी बोली है। अनुप्रास, उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयुक्त है। मंद्राक्रांता छंद की योजना उचित है। राधा द्वारा अपने प्रियतम की पहचान के लिए उस स्थल की स्थिति का भावात्मक चित्र उपस्थित किया गया है। कठिन शब्द हैं निधियाँ, इसका अर्थ होता है धन के भंडार। अणिमा आदि निधियाँ। शिष्ट यानी सभ्य सज्जन। आगे की व्याख्या हम अगले YouTube वीडियो के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।